गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, साथ में भविष्य के शिक्षकगण। इसमें तीनों जेंडर अवेलेबल है ना, मेल फीमेल और न्यूट्रल जेंडर वाले भी, कोई भी टीचर बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और ये जो मेरा सेशन है जीएस वाला मैथ्स, जीएस वाला जो मैथ्स जो पिछली बार आया, उसी को हम 5-6 क्वेश्चन उसी को सॉल्व करवा रहे हैं। तो हमें ऐसा उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और आपके कमेंट में प्यार दिखेगा, जिससे और भी आगे मैं वीडियो बनाऊंगा या लाइव आकर और भी प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, है ना। तो बिना वक्त गवाए हुए सेशन को शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चन लास्ट ईयर आया उसको ध्यान से देखेंगे आप लोग, है ना। 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6500 रुपया, बहुत बढ़िया जी। 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत कितना है? 4200 रुपया। एक बल्ला और एक गेंद की कीमत अलग अलग क्या होगी, है ना। तो धुंधला तो नहीं दिख रहा होगा, ठीक ठाक ही दिख रहा होगा ना। चलिए, तो बनाने का तरीका है ना, 9वां 10वां का क्वेश्चन है, उसी तरीके से बनाएंगे। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगाने वाले, है ना। जैसा देश वैसा भेष। बल्ला है ये, है ना। क्या है ये? बल्ला। हाँ, तो ये है का बल्ला। पेन में कुछ दिक्कत नहीं ना है जी, बल्ला। और ये क्या है? गेंद। अगर बल्ला को बी से डिनोट करें कि एक बल्ला क्रय मूल्य 20 रुपया है, तो 5 बल्ला क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5B। 18 गेंद, गेंद को जी से डिनोट करते हैं, ऐसे बी होता है ना बॉल, लेकिन जी लिखते हैं यहाँ पे, है ना। प्लस 18G इक्वल टू कितना हो गया? 6500। अगर आप ध्यान से देखें तो आगे में 2 बल्ला है और 20 गेंद है। 2 बल्ला प्लस 20G बराबर कितना? 4200 रुपया। बचपन में आपको पढ़ाया गया था कि 2 इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड या लुप्तीकरण विधि, है ना। दोनों, एक का इंग्लिश हो रहा है, एक का हिंदी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे, है ना। तो एक को अगर हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो देखा जाए ये 5B है और ये 2B है। अच्छा, इसको और भी छोटा आप बोल सकते थे, इसको और छोटा इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर 2-2 काट दें इसमें, है ना, तो ये बच जाएगा 10 और ये 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2100। मतलब जो रफ वर्क करेंगे उसी में आपको करने के लिए बता रहे हैं, अलग से स्टेप बाय स्टेप स्कूल मेथड नहीं चला रहे हैं ना। इसी में 2-2 से सबको डिवाइड कर दी। अब काटना आसान रहेगा। इसको अगर 5B बनाना है तो 5 से गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या गुना करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये 10 था आपका, तो 5 से अगर इसमें गुना किया तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे तो 50G हो जाएगा, है ना। और इसमें भी 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 105, मतलब 10,500। ज़्यादा स्टेप मैं नहीं लिख रहा हूँ। अगर आप माइनस करेंगे, जो बचपन में पढ़ते थे, है ना, माइनस कर देंगे तो 5B क्या हो गया? कैंसल। 18 गेंद माइनस 50 गेंद का डिफरेंस जो होगा, माइनस बड़ा है तो माइनस 32G हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस 32G। 6500 में से 10,500 घटाएंगे तो 4,000 रुपया होगा। कितना होगा? 4,000, लेकिन निगेटिव में होगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अगर जी की वैल्यू निकाला जाए, मतलब एक गेंद का क्रय मूल्य निकाला जाए, तो 32 एकम 32, 40 से डिवाइड करेंगे तो 1, कितना बचा? 8 और 0, 32 दूनी 64, फिर 16 बचेगा 0, 32 बचे 160, यानी 125 रुपया आ रहा है। अगर हम एक वैल्यू के अकॉर्डिंग चले तो इसमें 125 आ रहा है। अगर इस 125 को किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे तो ये 850 रुपया आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो 125 दिख गया। हाँ, देखिए आपको ध्यान ये भी देना है कि ये भी ऑप्शन है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से ए से अधिक। तो अब चेक जरूर कर लेंगे इस वैल्यू को डालकर। एक से आप श्योर शॉर्ट नहीं हो सकते बीपीएससी क्वेश्चन में। ये छोटा मोटा मतलब बोर्ड का एग्जाम नहीं है ना, यूपी एमपीएस सबका, कि 4 ही ऑप्शन में काम हो जाएगा। 5 ऑप्शन है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घबराएं नहीं आप, है ना, आसान ही क्वेश्चन है। अब बहुआ छाप क्वेश्चन है ना, देखिए ध्यान से। चलिए जी, पीछे से आते हैं। हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु के 615 रुपये में बेचता है और 615 में खरीदता है, 820 में बेचता है, तो उसका प्रतिशत मुनाफा क्या होगा? प्रतिशत लाभ, है ना। ये हर एक लड़का बना सकता है जो साक्षर है ना। हम लोग को पता है, अगर फॉर्मूला भी नहीं आता तो जीवन में फ़ायदा कैसे होता है? कम में सामान को खरीद कर ज़्यादा में बेचना। कितना ज़्यादा में बेच रहा है? तो आप देखेंगे कि 15 रुपया 5 रुपया जोड़ेंगे तो 20 रुपया हो जाएगा, 5 रुपये एक्स्ट्रा। और 6 में 2 जोड़ेंगे मतलब 205 रुपये का फ़ायदा है। कितना मूल्य पे फ़ायदा है? 615 के क्रय मूल्य पे, मतलब लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। बस इतना ही करना था, ज़्यादा नहीं सोचना है। 3 टाइम में कट जाएगा,
और 100 को 3 से भाग दिया जाए तो 33.33% या 33.1/3%। तो इसमें ज़्यादा स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल गरीब वाला क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा होगा इसमें, और हम ज़्यादा बोर नहीं करेंगे। हाँ, ये शानदार क्वेश्चन लग रहा है, एटीएम पिन और हैकिंग का, है ना। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त क्वेश्चन। जो एक ही क्वेश्चन अगर ये सब एग्जाम में बना दे उसको डायरेक्ट शिक्षक बना देना चाहिए, हमको ऐसा लग रहा है, जितना शानदार क्वेश्चन दिया गया। कह रहा है एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम के पहले दो अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से है। मतलब कॉम्बिनेशन, अगर जैसे आप लोग का भी मोबाइल में पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो ट्राई करते हैं कि नहीं, बहुत सारा कॉम्बिनेशन लगाते हैं लेकिन हो नहीं पाता। कोई बात नहीं, एटीएम के पहले दो अंक 3 या 8 तक के संख्याओं में से एक है, और चौथा अंक 0 या 9 है। 0 या क्या है, 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करना पड़ेगा। फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले दो अंक 3 से 8 तक की संख्या में, मतलब पहले दो अंक में 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7 और 8, ये कोई भी यहाँ पर सेट कर सकता है, ऐसा है, ठीक है। और चौथा अंक 0 या 9 है, 0 या 9 है। अच्छा, इसके बारे में बोला नहीं गया, तीसरा के बारे में बोला नहीं गया, डायरेक्टली चौथा अंक 0 या 9 है, यानी कि यहाँ पे या तो 0 है या तो क्या है, 9 है। तो आपको बताना पड़ेगा कि कितना अटेम्प्ट लेना है, कितना अटेम्प्ट लेना है। बहुत बढ़िया। तो कितना अटेम्प्ट में ये खुलेगा एटीएम पिन, इसके लिए आप ध्यान से देखिएगा। जब शुरुआत का वो जब जैसे एटीएम में गया और शुरुआत का अगर उसको डिजिट डालना है तो इसके पास कितना ऑप्शन अवेलेबल, 6 ऑप्शन अवेलेबल, 3 3 कितना, 6। फिर दूसरे स्थान पर, क्योंकि 4 अंक का पिन है, दूसरे स्थान पे भी उसके पास ऑप्शन कितना अवेलेबल है, 6। रिपीट हो सकता है, नहीं रिपीट हो सकता है। जैसे मान लिया कोई अगर शुरुआत के लिए अगर मान लिया 3 डाल दिया तो यहाँ पे भी 3 डाला जा सकता है, इसलिए इसमें रिपीटेशन क्या है, अलाउड है। यानी कि यहाँ पर 6 ऑप्शंस है, यहाँ पर भी कितना ऑप्शंस है, 6 ऑप्शन। लेकिन तीसरा अंक के बारे में कोई कमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 9 तक में 10 अंक में कोई भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर कितना ऑप्शंस अवेलेबल है, 10 ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन लास्ट में कितना ऑप्शन अवेलेबल है, 0 और 9, 2 ऑप्शन अवेलेबल है। कितना ऑप्शन अवेलेबल है, 0 ले सकते हैं या 9 ले सकते हैं। सभी ऑप्शंस को अगर मल्टीप्लाई किया जाए बाबू तो 6 छक्का 36, 36 दूनी 72 इंटू 10 कितना, 720। कैसा लगा मजाक, जरूर कमेंट करें। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा था, क्या जी समझ में आया। ऑफलाइन वाले थोथर लोग, ऑफलाइन वाला भी कुछ मुर्गा को बैठाए हुए हैं जी, है ना, बात को समझ पा रहा है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन है कि 34 नंबर, है ना, आप पढ़ सकते हैं और दिख रहा ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं बहुत सुंदर तरीके से दिख रहा होगा, है ना। ला 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 ला, अब तो दिख रहा होगा, ला 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 लोरी। चलिए जी, कह रहा है एक त्रिभुज की 2 भुजाएं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। मान लो कैसा भी बदसूरत त्रिभुज है, एक 8 सेंटीमीटर का, एक 9 सेंटीमीटर का। तो ऐसा इसका क्षेत्रफल 12√5 सेंटीमीटर का, 12√5 सेंटीमीटर का है। तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा की लंबाई क्या मान लो बाबू, ए मान लो। क्या मान लो, ए मान लो। तो पूछ रहा है तीसरी भुजा की लंबाई चारों ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है। तो देखो अगर बनाओगे बालक तो क्या है कि बड़ा दिक्कत हो जाएगा। जैसे तीनों को जोड़ेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे नहीं, एस का वैल्यू निकालेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमारे पास सबसे अच्छा तरीका ना कि ऑप्शन से बनाते हैं। ऑप्शन मतलब भुजा, तीसरा भुजा इसमें से रख देंगे और देखेंगे किसका क्षेत्रफल 12√5 हो रहा है। तो हम लोग को पता है हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ऐसा होता है कि नहीं।
अगर थोड़ा देर के लिए पहले 5 सेंटीमीटर रखें तो 5 से अगर रखते हैं तो एस की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 9 17 और 17 5 कितना 22, 22/2 कितना 11। बाबू 11 आना चाहिए रूट के अंदर, तब आगे की कहानी होगी। और 11 तो कहीं है ही नहीं क्षेत्रफल में, नहीं ना है, यानी ये खत्म। टेक्निक देखो, अगर 9 रखोगे तो 8 9 17, 17 9 26, 26 का आधा कितना 13 होना चाहिए। क्षेत्रफल में कितना होना चाहिए 13, 13 है नहीं 12 है। अब कौन सा बचा 7, 7 रखोगे तो 8 9 17, 17 7 24, 24 का आधा तो होगा एस, अरे तीनों का योगफल बाई 2 होता है ना, तो 24 का आधा कितना 12। तो बाबू 12 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो इसके आंसर होने की प्रोबेबिलिटी अभी भी 90% है, 10% नहीं। 10% के लिए आगे कैलकुलेशन करना होगा। तो आंसर तो यही डेफिनेटली होगा, बाकी आपको मैच करवाते हैं। अगर ये 12 आ गया 7 लेने के बाद, ए की वैल्यू 7, तो 12 - 8 कितना 4, 12 - 9 कितना बाबू 3, 12 - 7 कितना 5। आपको पता है 4 तिया 12, ये भी है 12, 2 12 है तो रूट के बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 12 हो जाएगा। अब 5 रूट के अंदर आ जाएगा। तो मैच कर गया कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि जो लोग देख रहे होंगे और डिटेल में बनाएंगे उनको ऐसे देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही होगी। कमेंट जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन गोलू लोग, भाई लोग, बहन लोग है ना, जो लोग भी हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, बिना ब्रेक नॉन स्टॉप है ना, आंखों में आंखें डालकर मैं आपको देख रहा हूं, आप जरूर बनाएं, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, कह रहा 50 दी हुई संख्या है, 50 संख्याएं दी हुई है ABCD रैंडम कोई भी हो सकता है। प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया जाता है। प्रत्येक संख्या को किससे घटाया जाता है बाबू 53 से घटाया जाता है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे वर्ड को ध्यान है, प्रत्येक संख्या को, ये जो संख्या है उसको 53 से घटाया जाता है। किससे घटाया जाता है 53 से घटाया जाता है। और इस तरह प्राप्त संख्याएं का माध्य -3.5 है। कितना है बाबू -3 क्या है 5। तो दी गई संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो दी गई संख्याओं का माध्य क्या होगा, माध्य क्या होता है बाबू औसत। ठीक, अगर शुरुआत में अगर 50 संख्या दिया गया बाबू, कितना संख्या दिया गया है 50, कितना संख्या है 50, और प्रत्येक का अगर माध्य या औसत x मान लें तो संख्या कितना हो जाएगा, योगफल कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा। प्रत्येक का औसत x है या माध्य x से 50x हो गया। लिखा प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया जाता है। बहुत बढ़िया समझना, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया जाता है। यानी कि 53 से अगर प्रत्येक संख्या को घटाएगा, प्रत्येक संख्या को, तो कितना घटेगा, प्रत्येक संख्या को अगर 53 से घटाएगा तो 53x घटेगा कि नहीं, बोलो भाई, नहीं घटेगा 53x, बोल भी रहा है। तो 50 संख्याओं का औसत है कि प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया। इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य -3 क्या है 5 है। तो दी गई संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो ये इक्वेशन लिखना आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। कैसे लिखेंगे सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए। आंसर कौन सा होगा, देखिए अगर आप देखिएगा तो 4 विकल्प दिया गया है बाबू। देखिए अगर 53 संख्या में अगर घटाया जाए है ना, और 53 घटाया जाए प्रत्येक संख्या से, तो 50 संख्या से 53 अगर घटेगा बाबू, तो हम बोल सकते हैं गुरुजी 50 × 53 की कमी होगी, यस और नो। आप बोलेंगे यस। और ये जो भी मतलब घटने के बाद आया, सबका अगर नया माध्य निकाला जाए तो नया माध्य निकालने के लिए 50 संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं। आप बोलेंगे यस सर, डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बराबर। अब नया माध्य क्या है बाबू -3 क्या 5 है ना। अब देखिए इसका 2 वर्जन आपको हम समझाएंगे बाबू, बात को समझिएगा।
देखिए 50 से डिवाइड करेंगे तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा 50 और 50, क्लियर है, 50 और 50 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 53 हो जाएगा, ठीक है, x माइनस क्या आ जाएगा 53, 50 50 कैंसिल, माइनस 53 अगर इधर आएगा बाबू तो प्लस होगा कि नहीं होगा, तो माइनस 3.5 प्लस x तो केवल अकेला रह जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा बाबू 53 बराबर कितना x हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस में 49.5 होगा। तो देखिए बाबू क्या ये सही है, आप खुद से सोचें क्या ये सही है आंसर। एक वर्सन इसका ऐसे होता है कि ये जो गलती होगा आपसे एग्जाम में उसी के बारे में चर्चा करें। प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया जाता है, 53 से घटाया जाता है, और इस तरह के प्राप्त संख्याओं का माध्य माइनस 3.5 है, तो दी गई संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो क्या ये इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते थे क्या कि 50 × 53 टोटल, अगर संख्याओं का अगर माध्य 50 × 53 से अगर घटाया जाए, अगर आपको 50x घटाया जाए तो क्या आपका आंसर चेंज हो सकता है, बटा 50 बराबर माइनस 3.5। तो ये बिल्कुल नहीं होगा बालक, ऐसे नहीं सोचना, जब भी होगा तो टोटल संख्या में से 50 × 53 घटेगा। तो उम्मीद करते हैं कि यही आंसर आपका सही रहेगा, आप एग्जाम में कंफ्यूज ना करेंगे। आगे चलते हैं बाबू, अब बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। चलो चला गया चांद, हाँ 36 नंबर जल्दी जल्दी अब कर देते हैं, जिस पे स्ट्रेस देना था स्ट्रेस दे दिए है ना। हाँ लिखा गया दो भाई है, दोनों भाइयों का उम्र का अनुपात लिखा गया, बहुत बढ़िया, 4:3 4:3 है बालक। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है, कितना वर्ष बड़ा है, यूनिट वाइज 1 यूनिट बड़ा है बालक, 1 यूनिट बराबर कितना है 6 वर्ष है ना। तो दोनों के भाइयों का उम्र कितना है, तो 6 चौका 24 और 6 तिया 18, 6 × 4 24, 6 तिया 18। तो ये मजाक करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था ना। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 - 1/2, 1 - 1/3 है ना, 1 - 1/4 अप टू 1 - अब देखिएगा ध्यान से, अब इस तरीके से अगर सीरीज आपको दिया गया और भौकाल बना रहा है ना, तो कुछ नहीं करना, 1 में से 1/2 को घटाएंगे बाबू तो क्या 1/2 नहीं होगा, अब बोलेंगे यस। 1 - 1/3 3, एलसीएम लेंगे 3 - 1 2/3 इंटू कितना हो जाएगा बाबू 3/4। ऐसे करते हुए आप जाएंगे डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा 1 - n, सॉरी n - 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू ये n - 1 हो जाएगा। ना ना डिलीट वाला है ना, चलो फिर से लिख देते हैं है ना। देखो 1/2 हो गया बाबू, इंटू 2/3 हो गया, एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 है ना, बहुत बढ़िया। अब लास्ट में देखिए n एलसीएम लेंगे तो n - 1 डॉट 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 n - 1 बटा कितना हो जाएगा n। अब कटने का पैटर्न को आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, जो है नहीं लेकिन डॉट डॉट है उसी में आएगा, और इस तरीके से ये वाला भी कटेगा। मतलब ऐसे ऐसे आप आलू काट रहे हैं तो आलू का ऊपर वाला भाग बचेगा और आलू का सबसे नीचे वाला भाग बचेगा, और क्या बच जाएगा 1/n। तो ये आपका आंसर हो गया। गजब। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी आएगा है ना कि ऐसे ऐसे कटेगा, प्लस में रहेगा तो ऐसे ऐसे भी कट सकता है, तो वो आपको पैटर्न को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं है ना, गर्मी बहुत है लेकिन डरना नहीं है, लास्ट क्वेश्चन ही है ना, फिर फोकस लेंथ ये सब फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो वो सब पढ़ाएंगे तो बोलोगे कि ज़्यादा तेज़ बन रहा है सर, सब आप ही पढ़ाइएगा तो मार्केट में और क्या करेगा सब लोग, आप ऐसा बोल दीजिएगा है ना। तो ठीक है बस यहीं तक। हाँ देखिए लिखा गया है मूल रूट जो होता है द्विघात समीकरण -1 और +4 है, तो द्विघात समीकरण कौन सा होगा, और विकल्प भी दिया गया है 4 विकल्प, और ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि लग रहा है कि ये वाला मार दे, कहीं बोरा बगल वाला आपका बोरा ना ये वाला मारो ये वाला मारो, तो ऐसा कुछ मारना उड़ना नहीं है ना। सीधे याद करो कि x² - α + β
जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, जो मूल दिया गया वही है बाबू, -1 और 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। यही द्विघात समीकरण होता है। ये क्या होता है, मूलों का योगफल, ये क्या होता है, मूलों का गुणनफल। अगर इस वैल्यू में अल्फा प्लस बीटा की बात किया जाए तो -1 + 4 कितना होगा, +3। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू टोटल मिलाकर क्या +3 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो मतलब -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा -4, यानी हो जाएगा फाइनली क्या, x² - 3x - 4 बराबर 0। तो ये जीएस वाला मैथ खत्म हो गया। आप हमें कमेंट करें, है ना, प्रोत्साहन दें, बुद्धि दें, बल दें, है ना, कमेंट के माध्यम से, जिससे कि प्रैक्टिस सेट में आपके लिए ला सको, है ना। तो कैसा लगा क्लास, जरूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।